ओके, अब पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स। पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स का मतलब क्या है बेटा कि अब मेंडल तो गया, उसका काम यहीं तक था। अब उसके बाद क्या हुआ, ठीक है ना, उसके बाद क्या हुआ, तो यहां पर हम देखेंगे जीन इंटरेक्शन। कौन सा इंटरेक्शन? जीन इंटरेक्शन। जो जीन इंटरेक्शन है हमारे पास वो किस प्रकार से है? जीन इंटरेक्शन का मतलब है when the expression of a gene is altered by the another gene or the phenotypic expression of a gene can be modified by, हाँ बेटा, ये अल्टर्ड। अल्टर्ड का मतलब होता है चेंज कर देना। अल्टर्ड का क्या मतलब है? चेंज कर दे, उसके प्रभाव को बदल दे, उसके प्रभाव को बदल दे, तो उसको बोलेंगे जीन इंटरेक्शन। अब ये जीन इंटरेक्शन कितने टाइप की हैं? दो टाइप की हैं बेटा। कितने टाइप की हैं? दो टाइप की। पहला है इंट्राजेनिक और सेकंड है आपकी इंटरजेनिक। इंटरजेनिक इंटरेक्शन। अब हम देखते हैं इंटरजेनिक। इंटरजेनिक का मतलब है इंटरेक्शन ऑफ alleles ऑफ द सेम जीन। एक ही जीन के जो एलील्स हैं उनके बीच में जो इंटरेक्शन है उसको बोलेंगे इंटरेक्शन ऑफ एलील ऑफ द सेम जीन। यहां बोलेंगे इंटरेक्शन ऑफ एलील्स ऑफ डिफरेंट जीन्स। यहां पर अब एग्जांपल देखेंगे हम। जो आपका इंट्राजेनिक है, इंट्राजेनिक का मतलब होता है बेटा, इस शब्द का इंट्रा का मतलब है सेम जीन, और जब इंटर का मतलब आता है तो बिटवीन डिफरेंट, बिटवीन डिफरेंट। जैसे इंट्रा हाउस कंपटीशन, इंटर हाउस कंपटीशन, ठीक है ना, इंटर क्लास कंपटीशन, इंट्रा क्लास कंपटीशन, ठीक है। तो एग्जांपल्स में हम क्या देखेंगे? यहां इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, उसके बाद आपका है कोडोमिनेंस, एंड मल्टीपल एलील, मल्टीपल एलील। ये चीजें हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। इंटरेक्शन ऑफ एलील्स ऑफ डिफरेंट जीन्स, इसके एग्जांपल हमारे पास क्या रहेंगे? इसका हमारे पास रहेगा कॉम्प्लीमेंट्री जीन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, उसके बाद है सप्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन, उसके बाद है बेटा एपिस्टेसिस, हाइपोस्टेसिस, प्लियोट्रोपी, पोलीजीन। ये सारे के सारे टॉपिक्स हम किसमें करेंगे? ये सारे के सारे जीन इंटरेक्शन में करेंगे। एक तो है इंट्राजेनिक और एक है इंटरजेनिक, ठीक है। इंटरजेनिक में हम कंप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, एपिस्टेसिस, हाइपोस्टेसिस, प्लियोट्रोपी, पोलीजीन, और हमारा जो यहाँ सेम जीन का है उसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस और मल्टीपल
एलील करेंगे। क्लियर है? तो अभी हम देखते हैं, सबसे पहले जीन इंटरेक्शन समझ में आया, एक एलील ने दूसरे एलील का फिनोटाइप चेंज किया है। अगर जीन सेम है तो इंट्रा है, जीन डिफरेंट है तो क्या है, तो इंटर है। क्लियर है? तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। किसकी बात करते हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। ओके, ये क्या है आपका इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। इसका एग्जांपल जो अभी लिया है वो क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में किसने बताया था? कार्ल कोरेंस। ओके, इसको देखो, मतलब ना तरीका है याद करने का, शायद ये काल्पनिक घटना है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि जैसे मैं कई बार बताता हूँ, 10th में बताया होगा कि कार्ल कोरेंस जो है अपनी वाइफ के साथ कहीं जा रहे थे। उन्होंने देखे रेड फ्लावर। क्या देखे? रेड फ्लावर। फिर उन्होंने देखे व्हाइट फ्लावर। कौन से देखे? व्हाइट फ्लावर। तो पत्नी ने कहा कि काश पिंक भी होते। क्या होते? पिंक भी होते। तो फिर क्या हुआ, यहां पर जो कार्ल कोरेंस है उन्होंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में सोचा या इसने खोज की। इन्होंने जो प्लांट लिया वो क्या लिया? फोरोक्लोक प्लांट। फोरोक्लोक प्लांट जिसका नाम क्या है? मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा। जलापा क्या है? कौन सा है? जलापा। तो इसको मतलब समझते कैसे हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या है? व्हेन both the alleles show their effect, no one is dominant and no one is recessive। भाई इसमें क्या है कि दोनों एलील अपना अपना प्रभाव दिखाते हैं, दोनों में से कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं है, दोनों में से कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है ना। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस यानी कि इनके दोनों का जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन है, जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन है, फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन वो क्या हो जाएगा? मिक्सअप हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, एक प्लांट है हमारे पास, वो प्लांट का पेरेंट्स क्या है? रेड है, और ये क्या है? व्हाइट है। ये दोनों क्या है? पेरेंट्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास रेड पेरेंट है, ये हमारे पास व्हाइट पेरेंट है। ओके, तो सबसे पहले गेमीट फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद गेमीट बने RW F1 जनरेशन में, अपॉन सेल्फिंग। अपॉन सेल्फिंग हमने देखा कि RW क्रॉस विद RW। ये जो RW है इसमें क्या बने? इसमें पर्पल फ्लावर आए। कैसे फ्लावर आए? पर्पल फ्लावर आए। ठीक है ना, तो देखो रेड डोमिनेट कर पाया ना व्हाइट, ठीक है ना, मिक्स हो गया ना। तो यहां फिर से गेमीट बनाओ। अब ये R इस R के साथ गया, ये रेड बन गया, ये R इस W के साथ चला गया तो ये पर्पल बना। उसके बाद यहां चला गया और यहां चला गया। तो अब हम क्या देखते हैं? 1:2:1 का रेशियो आता है। पेपर में पूछ सकते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो रेशियो है वो क्या आता है। तो 1:2:1, एक रेड है, दो पर्पल है और एक क्या है? व्हाइट है। समझ में आए? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब है कि यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर क्या हो रहा है कि दोनों ही एलील अपना अपना एक्सप्रेशन शो कर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन किसी भी एलील का जो एक्सप्रेशन है वो सप्रेस नहीं हो रहा है, वो सप्रेस
नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्लियर हुआ? ओके, अगला टॉपिक लेते हैं, मल्टीपल एलील एंड कोडोमिनेंस। हम क्या पढ़ रहे हैं? जीन इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं बेटा। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? हाँ, जीन इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब जीन इंटरेक्शन में हमारा अगला टॉपिक है मल्टीपल एलील। ये ध्यान से समझना है, मल्टीपल एलील्स एंड कोडोमिनेंस, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को लगता है कि ये दोनों एक ही चीज है। समझ आई बेटा? ऐसा लगता है कि ये दोनों एक ही चीज है, लेकिन ये एक चीज नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। एक ही क्यों लगता है? वो इसलिए लगता है क्योंकि इनका जो एग्जाम्पल है वो कॉमन है, ब्लड ग्रुप का। ब्लड ग्रुप, ये एग्जाम्पल कॉमन होने की वजह से ऐसा लगता है कि मल्टीपल एलील और कोडोमिनेंस एक ही बात है, लेकिन दोनों अलग है। मल्टीपल एलील के बारे में हम क्या देखते हैं? व्हेन मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन present in a population of homologous chromosome on same locus। इस बात का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि यहां पर एक शब्द दिया है पॉपुलेशन, ठीक है ना, पॉपुलेशन, इसका मतलब क्या है कि यहां एक इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है, अलग अलग इंडिविजुअल हो सकते हैं एक पॉपुलेशन के। मान लो कि यहां पर एक क्रोमोसोम का पेयर है, ठीक है, और एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर का जो जीन है वो यहां पाया जा रहा है। समझ में आ रही है? होमोलोगस क्रोमोसोम, तो ये हो सकता है कि ये एक इंडिविजुअल में ऐसा पाया जा रहा है, उसी का जो दूसरा पेयर है क्रोमोसोम का, उसके अंदर भी किसी दूसरे इंडिविजुअल के अंदर भी अगर पाया जा रहा है, तो ये इसका जो लोकेशन रहेगी वो सेम रहेगी। ठीक है, लोकस का मतलब क्या होता है? लोकस का मतलब होता है पोजीशन, क्रोमोसोम के अंदर कहां पर इस पर्टिकुलर ट्रेट का जीन पाया जा रहा है। ठीक है ना, तो ये अलग अलग पॉपुलेशन में जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उसमें सेम लोकेशन पर पाया जा सकता है। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से हम क्या बोल सकते हैं? when a single trait is controlled by many alleles। एक ही ट्रेट है लेकिन उसको कई सारे एलील मिलकर क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे ब्लड ग्रुप, जैसे कौन सा? ब्लड ग्रुप। अब ब्लड ग्रुप में हमें पता है कि हमारे पास ए बी और ओ, ये 4 ब्लड ग्रुप हैं। इन 4 ब्लड ग्रुप का मतलब क्या है? ब्लड ग्रुप का मतलब है व्हेन ए बी या ओ, ठीक है ना, इफ a glycoprotein is found on RBC surface, it is called A blood group and it can generate A antigen। उसी प्रकार अगर आरबीसी की सरफेस पर बी ग्लाइकोप्रोटीन है, ये बेसिकली ए बी क्या है? ये ग्लाइकोप्रोटीन है। कहां पर है ये? आरबीसी के सरफेस पे है। अगर बी ग्लाइकोप्रोटीन वहां है तो वो ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? बी, और ये बी एंटीजन प्रोड्यूस करेगा। उसी प्रकार जो ए बी है वो ए और बी दोनों तरह के एंटीजन प्रोड्यूस करेगा, और जो O है वो कोई भी एंटीजन प्रोड्यूस नहीं करेगा। अब इसी जगह पर हम क्या देखते हैं? कोडोमिनेंस को ऐड करते हैं। तो यहां हम क्या देख रहे हैं कि जो ब्लड ग्रुप ए और बी है, ठीक है ना, जो आपका ब्लड ग्रुप है ए बी ब्लड ग्रुप,
ये एग्जांपल है कोडोमिनेंस का, कोडोमिनेंस का। इसका मतलब क्या है, A and B both express themselves independently, दोनों के दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस कर रहे हैं, जिसको बोलेंगे कोडोमिनेंस। अब हमारे पास क्या है, जैसे ब्लड ग्रुप हम पढ़ते हैं, जैसे IA और IA दो एलील हैं, या फिर IA और I है, तो ये क्या करेंगे, ए ब्लड ग्रुप का इंडिविजुअल पैदा करेंगे। अगर हमारे पास एलील IB है और IB है, या यहां पर IB के साथ O ब्लड ग्रुप है, I है, तो ये B ब्लड ग्रुप पैदा करेंगे। अगर हमारे पास IA और IB है तो A और B ब्लड ग्रुप होंगे। अगर मान लो कोई भी हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन नहीं है तो O ब्लड ग्रुप हमारा बनेगा। ब्लड ग्रुप बेसिकली क्या है, दे आर द ग्लाइकोप्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द RBC, सरफेस ऑफ द RBC। तो जो वहां पर ग्लाइकोप्रोटीन है वो वही एंटीजन प्रोड्यूस कर सकता है। तो मल्टीपल एलील का मतलब क्या है यहां पर, कि एक ही कैरेक्टर को कई सारे एलील कंट्रोल कर रहे हैं। या फिर हम बोल सकते हैं व्हेन मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन प्रेजेंट इन ए पॉपुलेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ऑन द सेम लोकस। ठीक है, जैसे ये इंडिविजुअल अलग अलग हैं, इनके क्रोमोसोम अलग अलग हैं, बट होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो यहां पर जो पोजीशन है सेम वही पोजीशन क्या है, दूसरे इंडिविजुअल में है, इसीलिए यहां पर वर्ड आया है पॉपुलेशन। क्या वर्ड आया है, पॉपुलेशन, यानी कि पूरी उस संख्या में। ठीक है ना। उसके बाद कोडोमिनेंस को मल्टीपल एलील से अलग रखना है। कोडोमिनेंस का मतलब है कि व्हेन बोथ द एलील एक्सप्रेस देम इन द फिनोटाइप इंडिपेंडेंटली। वहां पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस था, ना तो वो अपना प्रभाव दिखा रहे थे ना अपना प्रभाव दिखा रहे थे, ब्लेंडिंग हो रही थी उनके फिनोटाइप में। यहां पर क्लियर कट अपना अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। तो इसका जो ब्लड ग्रुप है ये एग्जांपल है मल्टीपल एलील का, और जो ब्लड ग्रुप AB है वो एग्जांपल है कोडोमिनेंस का। वो किसका एग्जांपल है, कोडोमिनेंस का। क्लियर हुई बात। यहां पर जीन इंटरेक्शन का हमारा जो इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन है वो पार्ट कंप्लीट होता है। क्लियर है, आया समझ में? ओके।